पुलिस स्टेशन चल गई ना, कोर्ट में चल गई ना, तो तेरे ससुराल को परिवार और तेरे बड़े को पियर को परिवार, दोनों परिवार ने भस्म कर दूंगा तांत्रिक विधि से। जब मैं बड़ा उसे आऊँ अड़े गुड्डा गुड़जी चौफुलम, तो मन बोला है कि तू ठीकर जानो तेरे बंद कर दूंगा, एकदम से जान से मार दूंगा, एक दिन तन जिंदा छोड़ूंगी को नहीं। अब लेडीज बैठी 15-20 लेडीज बैठी, बाद में अचानक आंखों नंबर आया तो वो खीरा खारा मेल दिया, अचानक बाहर गोड़ हुए अंदर, चीख चिल्ला की आवाज़ सुनी जना, मैं अंदर गया मैं यो क्या कर दियो यार। बोले भूतनी काट दी ना, ए भूतनी निकले के पास बड़े गाली गलोच भी करया, थप्पड़ी मारने की नौबत आई, पर मैं कौन मार्यो क्यों गुस्सो भी आ गया, पर मैं पहला ट्रीटमेंट इको करवाना जरूरी है, इको तो ट्रीटमेंट बाद में कर देंगे आप। और कोई महिला हो या जेंट्स हो या पुरुष हो, कोई भी भाई बंधु हो या बच्चे हो, किसी के साथ में ऐसी घटना ना हो जो कि मेरे साथ में तो हो गया। मेरा शरीर खराब हो गया मेरा, क्योंकि मैं बच्चा को खाना नहीं खिला सकती है। मैं बच्चों का, मेरे सास है जो कि बीमार चलती है। सगला बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फिलहाल मैं उपस्थित हूँ गुढ़ा गोड़जी एक बी परिवार के साथ में, जिन्हें तांत्रिक आपका जाल में फंसा के इस तरीकों परेशान कर दिया कि आज भी आपको घर को खर्चों भी कौन चला पा रहे हैं दोस्तों। एक महिला मोनिका और भाई साहब विनोद जी ही एक परिवार जो गुढ़ा गोड़जी हूँ अपने एक तांत्रिक के चक्कर में किस तरीकों फंसा, और वो भी एक छोटा सा गांव में। और दोस्तों आज भी अगर देखा आपा कि जी इस दौर की अगर बात करी जा रही है, अति व्यवस्था अति सुविधा ही भी के बाद में भी किस तरीकों वो तांत्रिका ने आपके जाल में फंसाया और आज अत्ता प्रताड़ित कराया। सिर्फ प्रताड़ित ही नहीं, प्रताड़ित करने के बाद में अभी तक तो धमकी भी दी जा रही है कि भी मामला लगभग 1 महीना तक ये दबा के रखो। मैं जानकारी ले हूँ, बातचीत कर हूँ कि किस तरीकों तो जाल में फंसा और फिर के धमकी कौन सो के सामाजिक दबाव के ऊपर बने कि यह लगभग 1 महीना तक है कि बी के ऊपर चुप्पी साध के बैठा रहा। बने रहो वीडियो लास्ट तक देख सकते हो, बिगमान पूरी जानकारी जो थान मिल जासी। और जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, मैं तो सतर्क करना चाहूँ कि ऐ का जो भी लोग ही बहुत सावधान रहें, बच के रहें। बने रहो। राम राम जी। राम राम जी। बेशक की घटनाक्रम हो, पहले तो मैं चाहूँ कि तरीकों है जो मोनिका जिन भाई लोग इस तरीकों आपका जाल में फंसाए और फिर अति बड़ी यातना, यो एक अति क्रूर जो आपा शायद कोई जानवर के साथ में भी यही घटना कौन करा साहब माने कोई बताया कि बड़ाऊ में एक मंदिर है, भी मैं आराम आ जाओ, तो मैं बड़ाऊ के मंदिर में गया तो जाता ही वो बोले कि मायन तो भूतनी है, आप बाहर ना बैठो, मैं की भूतनी काटूँ। चलो साहब तार मान तो भूतनी दिखी कौन, ताने दिखी तो निकाल लो थे कि भाई ते तंत्र मंत्र करो, ताने ज्ञान ज़्यादा ही चीज़ को। मैं तो 21वीं सदी में आदमी है, माने तो ज्ञान है को नहीं। मैं गया तो मैं तो बाहर ना बिठा दिया, माने पाछे इन्हें बिठा के पेड़ी है बालाजी के मंदिर में, पेड़ी भी नीचे बिठा के बाद में आका हाथ पे कोयला रख दिया। कोयला रखने के बाद में हाथ दबा दिया, ऐ जोर से चिल्लाया जब मैं अंदर गया तो हाथ तो जल चुका। अब मैं पहले हाथ ट्रीटमेंट करवाया जा, बर से निकल के मैं आ गया हॉस्पिटल। नहीं जी टाइम तक वो हाथ जला रहे हो या जो हाथ दबा दिया। 2 भाई थे, एक का नाम रमेश था और एक का महेश था। दोनों भाइयों ने मेरे हाथ पकड़ लिए, ऐसे मेरे हाथ दबा दिए, खीरे निकाल कर चूल्हे के अंदर से, क्या पता वो धूना है, मेरे हिसाब से गोल गोल कर रखा है, उनमें से खीरे मोटे मोटे चिमटे से लेके आया, इस हाथ को दबा दिया, एक हाथ से मेरी चोटी पकड़ लिया और दूसरे हाथ में खीरे, दोनों हाथों से दबा दिया। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। बहुत सी लुगाया वहाँ पर इकट्ठी थी, मैं उसको जानती नहीं हूँ कौन। बैठा तक पहुंचा क्या तो जो थारो पियर है, बड़ाऊ जो पियर है थारो, हाँ, तो कौन के बारे में बताए होगो और समस्या की ही के दिक्कत थी तारे के तकलीफ ही की जी के वजह थाने दिखाना पड़ रही है। मतलब कोई रस्तम लेडीज बात कर रही थी कि बड़े कोई पुजारी है, पूजा करे है, कि मतलब मैं बीमार थी 5-6 महीने से। तब मैं मेरे पति को बोल रही थी कि हम वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जाकर और हम बैठ गए। बैठने के बाद में इनको तो बाहर निकाल दिया, मेरी सास को और इनको, और मेरी मम्मी थी उनको बाहर निकाल दिया। मेरे को वहाँ पैड़ी के ऊपर बैठा लिया, पैड़ी थी उसके पास बैठा लिया, बैठा कर चूल्हे के अंदर से मोटे मोटे कोयले लेकर आया और हाथों पर दे दिया और हाथों को जोर से दबा दिया। 2 भाई थे, दोनों ने। तो थे मना कौन करो बन कि जी टाइम पे मैं तो मेरे हाथ में दिए, मैं तो नीचे रख दिया, गिर दिया। 2-3 अच्छा नहीं जे हाथ में लेनो बन मना कर देता कि भाई यो कौन सा ट्रीटमेंट है, थे कोई और को भी करता देखो या सिर्फ तारो ही कर रहे हो वो? मेरो ही कर रहे हो वो। तो मैं नीचे गिर दिया बन, फिर जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया और चोटी पकड़ ली, दोनों हाथों को दबा लिया और चोटी पकड़ लिया, मतलब मेरे को कमर कर लिया। फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब मेरा पति आया बाहर से अंदर आया, बोले ये क्या किया है तूने? बोले मैं तो इसकी भूतनी निकाला हूँ, अब मेरे को पैसे दे। तब मैं बोली मेरे तो हाथ जला दिया, पैसा किस चीज़ का दूँ, मैं तो नया पुलिस स्टेशन जाऊँगी।
बोले मेरे मंदिर में तू क्यों आई। वो भैया मान पतो हो तो ये चीज़ को तो मैं तेरे मंदिर में क्यों आता मानो यो पतो को नहीं कि तू हाथ जड़ाओगो। जना मन धमकी दी बोल जा पुलिस में क्या करेगी करवा दे मैं देख लूँगा पुलिस ने भी देख लूँगा। ठीक है फिर दूसरे दिन घर पर जाकर मैं मेरी मम्मी ने बोली वो मेरा हाथ में दर्द हो रहा है ज़ोर ज़ोर से। मेरी मम्मी मेरे कोलवेट वगैरह मतलब दवाई वगैरह कुछ भी लगाई और मेरे पति मन दिखा के लेके आया। भी के बाद में भी मेरे बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। मैं शाम की कॉल करी कि भाई मेरे दर्द हो रहा है कि मैंने दवा दिवा के ला क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ क्योंकि मैं मेरे सिलाई करके मेरे बच्चा ने लालन पालन कर रही हूँ। मेरे पति भी बीमार हो रहे हो तो बाहर विदेश रहते हो बड़े से बीमार हो क्या मतलब मैं दोनों ही बीमार होगा। फिर वो बोलो कि तू पुलिस स्टेशन चल जा चाहे कड़े भी चल जा पुलिस स्टेशन चल गई ना कोर्ट में चल गई ना तो तेरे ससुराल को परिवार और तेरे बड़े को पियर को परिवार दोनों परिवार ने भस्म कर दूंगा तांत्रिक विधि से। जब मैं बड़ा सा आऊँ अड़े गुड्डा गुरजी चौफुलम तो मन बोला है कि तू ठीक कर जानो तेरे बंद कर दूंगा एकदम से जान से मार दूंगा एक दिन तन जिंदा छोड़ूंगी को नहीं। धमकी दी कि तेरे ससुराल से पूरा सामान उठा ले और बड़ाऊ में रह तू। मैं बड़ाऊ में बोली मैं बड़ाऊ में क्यों रहूँ मैं तो मेरे ससुराल में रहूँगी कि तेरी बड़े को नहीं मामू नहीं मैं तो बड़े ही रहूँगी तेरे सामान उठा लूँ मैं तो सामान को नहीं उठाऊँ। तो भैया मैं यही चाहती हूँ कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि ताकि आगे जाकर वो ऐसी घटना ना घटे और उसे पुलिस स्टेशन पहुँचाया अच्छा जाए। देखो एक चीज़ ये अभी मैं बिल्कुल ये बात जो बोल रहे हैं कि भाई मैं पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाए आज मांग यही क्योंकि अन्य भी इस तरीका को कौन बेरो दोस्तों बहुत बार हुए कि मंदिर ही बैठे लोग जाए ही लेकिन इस तरीके की यातना शायद ही आपा कटे सुना है या फिर देखा कि इस तरीके की यातना दी जाए। आज ये जो हाथ आगा देख रहे हैं आप दोस्तों शायद घर में महिला है जो हर काम करे है खानों बनानू लेके जो अठा तक की भी ये तो सिलाई करे हैं आपकी एक दुकान है जो बस चलाऊंगे गुढ़ा गोड़ जी के अंदर ही बैठे भी काम कौन कर पा रहे हैं। सवाल यो कि एक महीना तक थे ये मामला में दबा के क्यों रखियो एक महीना तक थे मरी कोई लोगन बतायो क्यों कोनी घर परिवार कोई बता क्यों कौन पाया। गांव का भाई बंधु है उनको बताया मैं कि मेरे हाथ जला दे। भाई बंधुओं ने ऐसा कहा कि जाने दे कि घर का मैटर है परिवार का है गांव का समझो कुछ भी समझो। फिर वो मेरे पिताजी को बुलाया अपने घर पे बाइक पे बिठा के लेके गया। मैं मेरे पिताजी को कहा मैं ज़बरदस्ती लेके गया और ऐसे कहा कि 10,000 रुपये ले ले और भाई को ऐसे बोल दे कि है ना केस मत कर केस मत। मैं मेरे पिताजी को पैसे नहीं लेना मेरे को कसम से बोल रही हूँ भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ और ऐसे कहती हूँ कि मैं एक पैसा भी नहीं लिया और वो मेरा ज़बरदस्ती नाम लगा रहा है। कभी कहता है कि इसको पिताजी को दिया है कभी मेरा नाम लगाता है कभी मेरा पति का नाम लगाता है। मैं तो 50,000 रुपये उसको दे दिया और झूठ बोल रहा है कि दूना के अंदर इसने हाथ दिया। मैं तो कुछ हाथ नहीं दिया मेरे को तो ज़बरदस्ती चलाया गया जो कि मैं तो यही चाह रही हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो बड़ाऊ जो ये मंदिर बना रखियो है या फिर कठे रहे कोई घर या जो कि कोई घर में छोटो सो मंदिर बना रखा है मतलब मूर्ति सी बिठा रखी है और लोग क्या की मूर्ति लगा रखी है बालाजी की मूर्ति लगा रखी है। हाँ जो कि है ओल में बुज्जा बाजा कर है वो और बावड़ा बना के लोग कन्फीसा ले हुआ वो तो लगभग जहाँ देखा जी टाइम थे गया हा बी टाइम कताक लोग बड़े उपस्थित आ महिला ही पुरुष ही कताक के लोग महिला बैठी बड़े महिला बैठी महिला भी ही हाँ जो कि महिला ने मैं जानू क्या क्या को इलाज वो कर तो बताओ क्या क्या को कौन सी समस्या को भी इलाज करे खुल के बताओ थे चीज मैं चाहूँ कि जो कि मन मेरो इलाज करो जब मनाया बोलो कि एक महीना भूतनी है कि मनाया बोलो घर से कोई कील क्या ले कोई कील काल दी मन बोले ये कील ले और काकड़ में घेर दिए। अच्छा ये हाथ दग्या बाद में दी या पहली हाथ बालने के बाद में ही दी वो कील। जब मैं तो सोचा कि इलाज कर रही है यो जो भाई कील मन दी बोले काकड़ रसूल पर कर बड़ा होगा बीच में तो वो काकड़ में अब बोलो तेरा घर ठोक दे जो कि मैं दिखा उसको करे ठोकी है कील में ठोक भी दी आकन से मैं ठोकाली। मैं तो यही सोचे कि मारो इलाज करो। तो हाथ जला दिया अभी के बाद में भी थे भी की बात मान रहा हो कि भाई थे अठेला के कील वगैरह बोले एक बार ही दर्द होगो फिर सही हो जाओगो। हाँ सही हो जाओगे दर्द एक बार अभी के बाद में तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी मतलब मैं खाट में से उठ भी कौन पाई। थारे की समस्या मैं ये चीज जानना चाहूँ कि थारे बुखार रहती सिर दर्द रहतो की दिक्कत की रहती या फिर दिक्कत मेरी यही कि मेरे से उठो कौन जातो खाट में से जब मेरी यह इच्छा हुई कि अब डॉक्टर ने दिखायो थे कदे डॉक्टर कन जाके जांच वगैरह करवाई। हाँ डॉक्टर कन भी गई ही तो डॉक्टर के बोल तो कोई जांच में कुछ निकल के जांच में कुछ भी को नहीं आती नहीं खाया टाइम से दुकान का ध्यान दिया टेंशन से ये हो गया काम जांच में कुछ भी को नहीं आवे। दुकान बहुत जब मेरी यह इच्छा हुई कि मैं बालाजी का मंदिर में चलूँ आपा माथो लगा के आऊँगा पर माना यहाँ कौन बेरो कि मेरे साथ में की घटना करेगो
इच्छा हुई कि मंदिर में चला। कोई 2-4 लुगाएं रास्ता पर खड़ी ही बात करी, बड़े बंदर में जाया भाई तो थारे गांव में ये जाके मिलो या थाने जानकारी गुढ़ा में मिली? क्योंकि गुढ़ा में गुढ़ा में थारी बड़ाऊ दुकान। में मिली जानकारी मन। अच्छा, हाँ, जना मैं बड़े से चल गई, मंदिर में चल गई माथा लगाने। जना बोलेगा मैंने तो भूतनी है। बिल्कुल दोस्तों, एक बार मैं चाहूँ तो थारा हाथ ही कैमरा में थे थोड़ा सा दिखाओ, अपना दर्शकों ने दिखास कहाँ पा, ताकि कि इस तरीके के जो यातना दी गई है दोस्तों, हो सके कि मैं खुद ने अभी थोड़ा सा ये चीज़ में थान दिखा पा रहा हूँ कि सोच बड़ो विषय दोस्तों की तरीका हूँ यह चीज़ वो एक जो खुद ने शायद तांत्रिक बतावा लोगों को इलाज करे, लेकिन यो कौन सा इलाज है दोस्तों? आज ये जो आपको घर को काम कौन कर पाऊँ, सिलाई को काम करो, पिछला कता दिनों सिलाई को काम कौन करो? अब तो मैंने हाथ जलाना के बाद में तो मैं एक दिन ही कौन करी है, भी मन जबरदस्त। लगभग कतो टाइम हो गया जो थारी दुकान है जो एकदम बंद पड़ी है? 1 महीना हो गो बंद ही रहो। आधी बार मैं तो कदे जाऊं कदे कौन जाऊं। जाके भी करो क्या? तो भी खुद कुछ कौन करूं, बैठी रहूं केबिन में जाके सो जाऊं, लुक के सो जाऊं। दर्द हो तो रह दवा ले लूं, ऐ देखो टेबलेट गल रही है मेरी जेब के अंदर, ये ले लूं और लुक के सो जाऊं। ऐ बोला कस्टमर आए बाहर आ, मन सुबह दो मेरे से, मैं को नहीं हूं बाहर ने, मैं रोती रहूं अंदर और सो जाऊं। ये मैसेज मैं एक छोटो सो यह चीज़ पूछना चाहूँगा कि आज के टाइम पर अगर आपने कोई भी समस्या हो है तो ये यहाँ का लोग हैं जो तांत्रिक ही आऊँ बचन की बजाय क्यों ना आपा उसका डॉक्टर ने दिखाना चाहो, डॉक्टर कन जाके आपा दिखा सके एक मैन, क्योंकि क्या बोलना चाहोगा आज की कोई और महिला के साथ में ये की घटना न हुए? मैं कोई तो यही बोलना चाहूँ कि और कोई महिला हो या जेंट्स हो या पुरुष हो, कोई भी भाई बंधु हो या बच्चे हो, किसी के साथ में ऐसी घटना ना हो जो कि मेरे साथ में तो हो गया। मेरा शरीर खराब हो गया मेरा, क्योंकि मैं बच्चा को खाना नहीं खिला सकती है। मैं बच्चों का, मेरे सास है जो कि बीमार चलती है, इससे तो कुछ होता नहीं है, ये भी दवा लेती है, जो कि मैं बच्चों को पीयर में भेजा। मेरा भाई और मम्मी पापा वहाँ पर स्कूल में डाला, बीच में से उनको निकाला है, क्योंकि मेरे को तो खुद भी मेरी सास खाना खिलाती है, मेरा पति खिलाते हैं, यही कपड़ा धोते हैं, यही नहलाते हैं, बाल भी यही बातें हैं, खाना भी यही खिलाते हैं। देखो दोस्तों, कितना परेशानी है आज ही टाइम पर ही कि आराम लेने के लिए या जहाँ ही, हालांकि डॉक्टर कन भी गया लेकिन डॉक्टर ये चीज़ ने बताई कि भाई टाइम पर खानो नहीं खाने की वजह या फिर काम पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह में थोड़ा परेशानी, लेकिन फिर भी अगर आराम नहीं आ रहे हो तो बहुत सारे लोग ही जो शायद ये तरीकाओं जो तांत्रिक विद्या ही या फिर कोई यह चीज़ देखें कि बाकी लोगों को जाएंगे शायद बागन थोड़ा बहुत इलाज या आराम मिल लगू। लेकिन दोस्तों एक ही चीज़ कम कम ठीक है, आस्था एक अलग चीज़ है, लेकिन यो अंधविश्वास यूं तो कम कम बच सका। हाँ, क्यों ना आज अपना समाज ने ये चीज़ों बचावा। देखो कि अभी की तरीका चला पा रहे हो, क्योंकि पूरा काम थान करना पड़ रहे हो है लगभग जो देख रहे हो, दुकान पर भी बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि 1 महीना कोई काम को नहीं हो रहे हो, पूरा अस्त व्यस्त हो गो काम के करा तो अब पीड़ा चारों मेरे से पीड़ा आगे मार तो के करा सारो काम, दुकान भी देखनी पड़े, दुकान के देखा दुकान तो बंद ही पड़ी है, सारा दिन ही कहीं लागे रहा मैं तो, अब पूरा दिन ही कोई काम करना पड़े। अभी के चाहो कि के कार्रवाई बा लोगों पर करी जानी चाहिए? बाकी लिए एक पूरी सख्त कार्रवाई चाहिए, दोबारा है कि घटना मार सागत होगी पर दूसरा सागर न हो कोई। थे भी जब मंदिर पर थे खुद भी गया, मैं भी खुद तो भी के मतलब की तरीका में बैठे लोगन थे भी तो देखा होगा ना कि कौन महिला पुरुष हर बीमारी को अलग अलग तरीका से इलाज बताओ, कोई ने भूतनी हो बोए इलाज, कोई चोरा हो मैं तो बोले उतारो लगा दो वो लगा दो। अब मैं तो 5-10 मिनट सुने पास बोले आप बाहर बैठो आराम से, जना में बाहर न जा बैठ गा। अब लेडीज बैठी 15-20 लेडीज बैठी, बाद में अचानक आँखों नंबर आया तो वो खीरा खारा मेल दिया, अचानक बाहर गोड़ हो अंदर चीख चिल्ला के आवाज़ सुनी, जना में अंदर गया मैं यो क्या कर दियो यार, बोले भूतनी काट दी ना, ऐ भूतनी निकले गे पास बड़े गाली गलोच भी करया, थप्पड़ भी मारने की नौबत आई पर मैं कौन मार्यो क्यों गुस्सो भी आ गया, पर मैं पहला ट्रीटमेंट इको करवाना जरूरी है, इको तो ट्रीटमेंट बाद में कर देंगे आप। अभी मैं शांत होगा, गांव का बड़ा बड़ा लोग बैठे हैं कि भाई कोई दिक्कत क्यों नहीं होगी, जखी होगी मुआवजा दे 10-15 हज़ार दे, मैंने 1 रुपये कौन चाहे, समय मेरा खराब है, 15 साल मैंने बड़ा होगा अंदर तोरण मारा होगा, मैं आज तक मंदिर का दर्शन कौन कर, मेरी मजबूरी लेके गई मैंने वो यहाँ काम होगो। अब वो बीच में से बार बार परसों फोन करे धमकी दी, बोले ऐ कर दूंगा, बड़ा हुआ होगी तो ऐ कर दूंगा, सिर फोड़ दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा आदमी ने 50,000 दे दिया, साहब मन तो 1 रुपये कौन दियो ना, मतलब ब्लेम भी लगा रहे, एक तो नुकसान भी, एक तो पीड़ा भी कर दी और ऊपर ब्लेम भी लगा रहे 50,000, वो मेरे कन मांगे बोले 30,000 रुपये देगा इलाज कर दूंगा मैं। अच्छा, अब वो इलाज है करियो 30 तो मार दो, अब लागा भी ना मतलब में, और पीड़ा भी अब 2-4 महीना सलटा को नहीं हाथ, दुकान मारी ठप पड़ी, सबकी व्यस्त व्यस्त होगो काम।
बिल्कुल दोस्तों, मैं तो यही उम्मीद हो रही लिए आज ही परिवारों मिल रहा हूँ या जानकारी दिलवा रहा हूँ कि आज लोग ही जो कमु कम या अंधविश्वासों में बचें और दूर रहें, और यहाँ का लोग जो कमु कम अपनी सेहत अपनों खुद को तापा ध्यान देख सका, क्या की भूतनी ही क्या का भूत प्रेत ही बे टाइम ब दौर गया दोस्तों। आज मन को लगे कोई भी है कि समस्या होती होगी, आस्था फिर भी आपा मानना है कि अगर आपा कोई चीज़ न माना तो एक आस्था अलग चीज़ हुआ है, लेकिन इस तरीके की यातनाओं बचना चाहिए हमेशा, और अगर कठे भी है तो बंको विरोध करना चाहिए। आज जो बड़ाओं में तरीके को एक खोल रखो है, एक मैन जाके ठे या लोगन परेशान करा जा रहे हैं, और उसका ये तो पहलो केस होगा जो आपने सामने आए होगा, यहाँ का शायद सैकड़ों लोग होगा बाकी साथ में यह घटना हुई होगी और बस सामने को निकल के आया होगा। बातचीत करी, जानकारी ली कि के वो पूरा मामलो हो और किस तरीके से परेशान करे गए हैं, और की मांग यही कि सख्त सख्त कार्रवाई करी जाए यहाँ का जो भी लोग हैं बाकी ऊपर, और आगे कोई ये चीज़ों लेके परेशान न हो सके। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान।